क्या आपको मालूम है कि आपके घर में एक ऐसा दुश्मन मौजूद है जो आपके बच्चे के दिल, दिमाग और सेहत को मुतासिर कर रहा है और दिन ब दिन आपको आपके बच्चे से दूर कर रहा है। और इस दुश्मन को घर में लाने वाले और कोई नहीं बल्कि खुद आप हैं। जी हाँ, वो दुश्मन आपके बच्चों के लिए आपका मोबाइल है, जिसे आप खुद बच्चों के हवाले करते हैं और बच्चे उससे बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव, टेंशन और परेशानी का शिकार हो जाते हैं। वक्ती तौर पर तो हमें सुकून मिल जाता है कि बच्चे को मोबाइल दे दिया तो बच्चा मसरूफ़ हो गया, लेकिन उसकी वजह से कौन सी बीमारियां हमारे घरों में आ रही हैं और कौन सी परेशानियां बन रही हैं, शायद हम उनसे नावाकिफ़ हैं। डॉक्टर्स की सजेशंस के मुताबिक 2.5 साल तक बच्चे को बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं देना, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप इस दुश्मन को खुद अपने घर में लेकर आए हैं। जब आप अपने बच्चे से फ़ोन छीनते हैं तो वो ऐसे रिएक्ट क्यों करता है कि जैसे आपने उसकी रूह छीन ली हो। ये सिर्फ ज़िद या बदतमीज़ी ही नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म डिजिटल फितना है। आज की वीडियो सिर्फ एक मालूमात नहीं बल्कि बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी कोशिश है। जब आप बच्चे से मोबाइल लेते हैं और वो जो रिएक्शन देता है वो सिर्फ बदतमीज़ी नहीं है या गेम की हार जीत नहीं है, बल्कि वो एक दिमाग की गर्दिश है। स्क्रीन पर दिखने वाली दुनिया माँ बाप की मोहब्बत से ज़्यादा अहम हो जाए तो समझ लें कि दिमाग की बुनियादें हिल रही हैं। शॉर्ट वीडियोस का नशा हमारे बच्चों का सब्र खा रहा है और इंटरनेट में मौजूद गैर लोग उन्हें हमसे दूर कर रहे हैं। जब बच्चे रील्स देखते हैं या गेम्स देखते हैं तो उनके दिमाग में एक गर्दिश होती है, और ये गर्दिश बिल्कुल ऐसी ही है जैसी कोई नशे का आदी इंसान नशा करता है तो उसके दिमाग से रिलीज होती है। तो ज़रा सोचिए कि नशे के आदी के दिमाग से रिलीज होने वाली गर्दिश और मोबाइल यूज़ करने वाले बच्चे के दिमाग में होने वाली गर्दिश एक जैसी है, तो ये आपके बच्चे के लिए किस कदर नुकसानदेह है। और जैसे ही स्क्रीन बंद होती है वैसे ही इस गर्दिश का लेवल नीचे गिर जाता है, जिसे आम जुबान में डिजिटल क्रैश कहा जाता है। और नतीजा शदीद गुस्सा, असल जिंदगी से दूरी और बच्चे का फोकस कम हो जाता है, यानी उसका तवज्जो का दौरानिया बहुत कम हो जाता है। और ये सिर्फ बच्चे के किरदार को बर्बाद नहीं करता बल्कि इसकी आदत से बच्चे में बहुत सारी असाबी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीम जिम्मेदारी हमारे कंधों पर रखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक हाकिम है और हर एक से सवाल होगा। आज अगर हमसे पूछा जाए कि बच्चा जब यूट्यूब पर नामुनासिब कंटेंट देख रहा था तो उस वक्त हम कहाँ थे? जब टिकटॉक की बेहयाई उसकी आंखों से हया छीन रही क्या थी? हमने उसे नूरे ईमान की ढाल दी? कुरान हमें पुकारता है कि अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। ये डिजिटल फितना आग का वो शोला है जो स्क्रीन के जरिए हमारे घरों में दाखिल हो चुका है, लेकिन आप लोगों ने हार नहीं माननी, लड़ाई हिकमत और दानाई से जीतनी है। आज की वीडियो में हम ऐसी कुछ बातें आपको बताएंगे जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी समझौता नहीं करना और बच्चों की तरबियत करते हुए इन बातों का खास ख्याल रखना है। 14 साल की उम्र से पहले बच्चों को पर्सनल स्मार्टफोन बिल्कुल भी नहीं देना। की पैक फ़ोन या सुपरवाइज टैबलेट दें। कोशिश करें कि मगरिब के बाद स्क्रीन टाइम को बंद कर दें और सबके फ़ोन्स सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के कमरे में ही चार्ज होंगे। बच्चे से फ़ोन छीन कर उससे लड़ाई मत करें बल्कि उसे अपना पार्टनर बना उसे बताएं हम चाहते हैं कि तुम इंटरनेट यूज़ करो लेकिन ईमान की हिफाजत के साथ यूज़ करो। फिर बच्चे को बताएं और फहरिस्त बनाएं कि स्क्रीन टाइम के कौन कौन से रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से भी बैठ लेते थे। बच्चों के साथ बैठकर रूल्स बनाइए और उन्हें बताइए कि फ़ोन कब और कितनी देर के लिए यूज़ करना है। बताएं कि तुम एक मुसलमान हो और तुम्हें अपने ईमान की हिफाजत खुद करनी है। और दूसरी अहम बात यह है कि फ़ोन लेने का मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को वक्त ना दें। फिर अपने बच्चे के लिए टाइम निकालें, उनके साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाएं। स्पोर्ट्स, न्यू स्किल्स और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनको प्यारी प्यारी स्टोरीज ज़रूर सुनाएं। जब आप उन्हें अपना टाइम देंगे तो उन्हें मोबाइल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर बच्चों से कोई गलती हो जाती है तो उन्हें सबके सामने जलील मत करें बल्कि
उनको एक अलग जगह पर तन्हाई में बिठाकर समझाएं कि हम मुसलमान हैं और हमें अपनी हिफाजत कैसे करनी है। अल्लाह ताला हमें हर वक्त देख रहे हैं, इसलिए कोई गलत काम या कोई गलती आपने नहीं करनी। अकेले में समझाने से बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं होती। बच्चों की तरबियत करना एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक ये तवील सफ़र है जो आपको तय करना होगा। आपका बच्चा अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है और इसे डिजिटल कचरे में ज़ाया मत होने दें। आज ही घर में रूल्स बनाना शुरू करें और याद रखें कि आपका अमल उसकी सबसे बड़ी नसीहत है, इसलिए खुद भी उन रूल्स को फॉलो करें जो रूल्स आप बच्चों के लिए बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि हम टीन एजर्स बच्चों के बारे में भी वीडियोज़ बनाएं तो कमेंट में अपनी सजेशन ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।